अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं एक नई चीज़ के बारे में जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे यूरिक एसिड का मसला है, मैं यूरिक एसिड की बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ। तो ये है क्या? क्या होता क्या है और इसका तरीक़ेकार इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूरिक एसिड ना एक नॉर्मल, आप उसको एक तरीके से प्रोटीन या हार्मोन समझ लें। वो हमारे जिस्म में नॉर्मली बनता है। तो उन किन चीज़ों से बनता है? आम तौर पे हम लोग जो भी प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि बड़ा गोश्त हो गया, बेशक उसमें गाय भैंसों का गोश्त आ जाएगा, चिकन आ जाएगी, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे अंडे आ जाएंगे, दालें आ जाएंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो उसका नॉर्मल होता है कि उससे यूरिक एसिड बने। और तमाम सेहतमंद लोगों में ये यूरिक एसिड की जो भी मिकदार होती है, ज़्यादातर होती है, ये हमारे खून के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि मसला कब आता है? देखिए, मसला तब आता है जब यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, फैक्ट्री ज़्यादा बना रही है, या तो फिर वो हमसे जिस्म से बाहर नहीं जा पा रहा। तो या तो हम लोग प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें, जैसे कि अगर हम रोज़ाना डेली हम लोग प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंटेक रख रहे हैं, जैसे कि गोश्त खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं रोज़ाना, जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ शामिल नहीं है। या अगर हम बाहर के ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पे अल्कोहल एक बहुत ज़्यादा कॉमन वजह है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। वो लोग जिनमें यूरिक एसिड की ज़्यादती बन खाने की वजह से नहीं है, तो उनमें दूसरी वजह है कि भाई गुर्दे सही से काम नहीं करते, कि भाई गुर्दों से यूरिक एसिड सही से बाहर नहीं जा पा रहा। तो दोनों सूरतों में हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि भाई डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए? देखें, ये दोनों, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए थोड़ी सी अलग अलग वैल्यूज़ है। कहा यह जाता है कि मर्दों के लिए जो बिल्कुल अपर बॉर्डर लाइन है कि इससे ऊपर तो बिल्कुल ना हो, वो है 7। और ख़वातीन के लिए 6 तक की वैल्यू को अपर लिमिट कंसिडर किया जाता है। तो ये तो हो गई वैल्यूज़ की बात। अब सवाल ये आता है कि भाई यूरिक एसिड की ज़्यादती से मुझे मसले क्या होंगे? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत आसान सी तरीका बताता हूँ कि कोई भी मरीज़ आएगा जिसके दिल में दर्द हो रहा है, तो आप फ़ौरन कह देते हैं कि भाई देखो, उसको तो हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है? किसी का सांस रुक रहा है तो आप कह देते हैं यार ये तो इसको दमा की शिकायत हो रही है। इसी तरीके से जिसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती हो, उसमें क्लासिकल फ़ीचर होता है कि जो हमारे पैर के जो बड़ा जो घुटना होता है, टखना, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। जो हमारे पैर का जो जोड़ होता है ना, उसमें सूजन आ जाती है और वो इतनी स्वेलिंग होती है और इतना वो रेड हो जाता है कि बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। और ऐसा नहीं होता कि भाई आज सूजन है, कल भी सूजन है, महीने महीने दर्द रह रहा है। होता ये है कि ये पीरियोडिकली होता है। जैसे कि अगर आपने आसपास कुछ दिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक किया है, तो आपको एकदम से फ्लेयर अप होगा और पाँव में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वो कुछ दिनों में सेट हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में, और फिर महीने में दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, इस तरह होता है। तो रिकरेंट अटैक्स होते हैं कि भाई शदीद दर्द होता है, कुछ दिनों में, हफ्तों में ठीक हो जाता है और फिर होने लगता है। और ऐसे मरीज़ों में क्योंकि ये हमारे जोड़ों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कि एक तो पैर के जोड़, उसके अलावा ये आपके हाथों में, कभी कभार घुटनों में, कमर में भी यूरिक एसिड का मसला कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि भाई अब जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो इलाज करे तो क्या करे? देखिए, सबसे पहली तो जैसे हमने बात करी डाइट। जैसे एक डायबिटीज़ का मरीज़ है जिसको शुगर का मसला है, तो वो अपने शुगर की मिकदार कम कर दे। उसी तरह वो शख्स जिसको यूरिक एसिड का मसला रहता है, वो अपने यूरिक एसिड बनने वाली चीज़ों का इंटेक कम कर दे। तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि ये जो आप गोश्त है, ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त, दालें, अंडे, इसको कम खाएं। ज़ाहिरी बात है, हर ग़िज़ा की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है और इंसान को एक बैलेंस्ड मील की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हर चीज़ किसी ना किसी मकसद से बनाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भाई खा ही नहीं सकते। शुगर वाले मरीज़ों को भी दिन में एक फल इजाज़त होती है। इसी तरह हफ्ते में एक दफ़ा इंसान ऐसी चीज़ें ज़रूर खा सकता है, लेकिन ज़्यादती नामुनासिब चीज़ होती है।
अगर इसके बावजूद भी आपकी यूरिक एसिड का मसला ना हो सही, तो फिर उसके लिए दवाई दी जाती हैं। दवाइयाँ क्या करती हैं कि भाई वो यूरिक एसिड को बनने से रोकती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके गुर्दे से यूरिक एसिड को ज़ाया कर देती हैं। तो दो किस्म की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कौन सी आपको चाहिए कौन सी नहीं चाहिए ये आपका डॉक्टर देख के आपको बताएगा। तो अगर आपको इस तरह की शिकायत रहती है और अगर आपको यूरिक एसिड की ज़्यादती से कोई बीमारी चल रही है, तो ज़रूर अपने फिजिशियन को दिखाएं, अपनी डाइट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करें और इसका तरीके से इलाज कराएं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैर में नहीं बल्कि कमर में और घुटनों के जोड़ों पे भी असर कर सकता है। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ हम एक छोटे से ब्लड टेस्ट के थ्रू, जो कि सस्ता सा होता है, उससे हम डायग्नोस भी कर सकते हैं। यूरिक एसिड की जो ज़्यादती है उसको गाउट कहा जाता है, लेकिन खैर जो भी कहें, इलाज करना ज़रूरी है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, और आज के लिए इतना ही। अगर मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।